पत्र गीता भगवान का नंबर 33। प्रलय करती है अंदर की दुनिया की जो दुनिया अंदर घुस आई है। हर एक अपनी प्रलय करे कि मैं हूँ ही नहीं, ना ही कोई मेरा है। अंदर से कचरा निकालो तो मैं तुम्हारे दिल में बैठा ही हूँ, फिर अकेले कैसे होगे। मैं ऐसा करता हूँ या ऐसा नहीं करता हूँ, दोनों ही अहंकार हैं। मैं ये खाता हूँ, यह नहीं खाता हूँ, पर निराहारी तो नहीं हुए न। देह में खड़ा हुआ करता है न कि दृष्टा। जगत को जानने के बदले अपने को जानो कि मैं क्या हूँ। जगत को जानने के लिए गए चंद्रमा पर, मगर वहां मिट्टी के सिवाय कुछ नहीं पाया। हुआ कुछ भी नहीं, पर अपने को जानने से जगत को जानने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जगत है ही मिथ्या, उसे क्या जानेंगे। दूसरा, इस ज्ञान को समझने में कौन सी कठिनाइयां आई हैं। ये ज्ञान सरल है या कठिन, यह लिखकर भेजना। कठिन है तो कैसे, सरल है तो कैसे। ज्ञान लग गया है या अभी लगेगा, बाकी अभी कौन सी कच्चाई है। किस बात में तुम मेरे से कम हो, ये लिखकर भेजना तो तुम्हारे अंदर का पता चले। बाहर की दुनिया बिगड़ी हुई हो या सुधरी हुई, उसमें तुम्हारा क्या। तुम अपने को सुधारो। हालात को नहीं बदलो, पर अपने आप को बदलो। कुछ भी बाहर से छोड़ने पर भी छोड़ा नहीं जा सकेगा, चाहे संन्यास लेकर एक झोपड़ी में एक लंगोटी पहनकर बैठो। किसी भी बात से खफा नहीं हो जाओ, न विक्षेपता में आओ। जिस बात से भागते हो वही बात सामने आएगी। मीरा को सांप और जहर में भी भगवान दिखाई दिए। तुम बताओ कि तुम्हें बाकी कहाँ नहीं दिखने में आता है। जो किसी भी मनुष्य से या किसी भी हालात से तंग परेशान होते हो, मुझे ज्ञान नहीं है, मैंने आत्म साक्षात्कार नहीं किया है, यह अज्ञान है। भगवान मुझे छोड़ देगा, यह शक हमेशा के लिए दिल से निकाल दो। यह संशय है कि क्या गुरु फलाने को विशेष प्यार करता है, हमें कम। गुरु हमारा नहीं है, फलाने का है। ये कुत्ते का मेंजला दिमाग में पड़ा हो तो ये भी लिखकर भेजना, या उससे बहुत ऊपर हो। तुम्हारा ख्याल ही सृष्टि का कारण है, जैसा ख्याल करोगे वैसा हो जाओगे। संकल्प विकल्प सब तुम्हारे तुम्हें बांधेंगे। बाकी गुरु तो संकल्प विकल्प से खाली है। भरा हुआ गिलास देखने से वाह गुरु, और खाली आधा गिलास देखने से हाय गुरु निकलता है। तुम्हारे ऊपर है, क्या भी देखो। तुम किसी को नाराज नहीं करो, यह तो ठीक है,
पर तुम किसी से नाराज न हो, यह ज्ञान है। नाराज न होने की कसम उठाओ। त्याग का मतलब नहीं है कुछ भी छोड़ कर जाना, पर हर एक को बैठकर पहचानो कि यह भगवान है, तो मैं क्या छोड़ूं और क्या पकूं। हम इंसाफ की दुनिया में रहे पड़े हैं, जहाँ कोई भी जुल्म नहीं हो सकता है, ना ही कुछ चाहिए, क्योंकि सब कुछ अपने आप ही प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है। तकलीफ को अपने पास आदमी भेजकर न्योत कर बुलाते हो तभी आती है, नहीं तो खाली नहीं बैठी है जो तुम्हारे पास आती है। खोटे ख्याल और खोटे कर्मों के कारण तकलीफ आती है। फिर यदि प्रभु का स्मरण नहीं किया है तो वह लगेगी नहीं, तो दरावत समझ में आएगी यह तुम्हारा दोष है जो तुम मरते हो। अपने को अमर नहीं समझते हो तभी मरते हो। जिस समय तुम्हें कुछ भी अप्राप्त नहीं है, उसी समय ही आनंद की मौज लूटते हो। कुछ भी जाए तो शुक्राना मानो कि इतना समय तुमने उसका उपयोग करके मौज ली।